सेवन करते हैं। एक बात बताएं, अगर माताएं चाहें तो अपने अपने पति को सुधार सकती हैं जो नशा करते हो। स्त्री के हाथ में, देखो घर को बनाना माता के हाथ में है, लेकिन सुधारना आता हो। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियो सुबह को उतर जाएगी। तू पी ले हरि नाम का प्याला, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात के पी लो सवेरे उतर जाएगी। और रात्रि से लेकर के सुबह तक दशा कितनी खराब होती है। पता चलता है कि पत्नी के चरणों में डले, पता चला कि पत्नी का तमाचा ही लग गया, कभी रास्ते में आ रहे हैं तो पता चला कि नाली में ही गिर गए। अरे ऐसा भी नशा क्या करना। देखिए, नशे का नाम है शराब। क्या नाम है? शराब। पहले शरीर बर्बाद हो जाएगा, तो रोग है, और बामा ने होता है बर्बाद होना, इसमें तो बर्बादी है। राम नाम की माला को पी करके देखो, एक बार जिसने इसको पी लिया फिर यह नशा उतरने वाला नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया की डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, और हमें दुनिया डर नहीं है, और हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं और पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं और गिरते भी नहीं हैं। अरे ऐसी वस्तु का सेवन करो जिसमें लाभ हो, हमारी इज्जत आए, हमारी इज्जत बने। तो भगवान ने आज करुणानिधान का रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए, उत्तरा के उस बालक के लिए दर्शन दिया। देखिए, परीक्षित नाम क्यों पड़ा, किसी को पता है? परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परीक्षित नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जन्म जब परीक्षित का हो गया तो नाम रखा था विष्णुरात। क्या नाम रखा? विष्णुरात। विष्णु ने रक्षा की, रात्रि में रक्षा की, इसलिए विष्णुरात नाम है। लेकिन जब 5 साल के होने के बाद में परीक्षित जी हर इंसान के अंदर भगवान को देखते थे, उसकी परीक्षा लेते थे, इसलिए संतों ने नाम रख दिया परीक्षित। अच्छा, परीक्षा क्यों लेते थे? आप लोगों ने, माताओं ने देखा होगा कि जब बहुत समय पहले, आज भी है, कि जब बच्चे का जन्म होता था तो पहले घर में ही होता था। जब बच्चे का जन्म जिस समय होता था उस समय हम दीपक को जला देते थे या कोई ध्वनि को करते हैं तो बच्चा शांत होता है। अच्छा, दीपक को जलाने के बाद में बच्चा वह संतान, वह पुत्र क्यों चुप हो जाता है?
क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकाशमान है, और जब दीपक को जलाते हैं वह दीपक की तरह, दीपक के प्रकाश की तरह भगवान का स्वरूप है। वो दीपक में भगवान को देखता है कि भगवान अभी आप मेरे पास में खड़े हैं, भगवान अभी छोड़ करके नहीं गए हैं, इसीलिए वो संतान में पुत्र चुप हो जाता है। सूर्य कोटि सम प्रभा, भगवान के शरीर में एक सूर्य में अनेक अनेक सूर्य विद्यमान है। भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे पास में दृष्टि नहीं है, हम एक सूर्य को नहीं देख पाते हैं। अप्रैल मई में आप सूर्य को नहीं देख पाएंगे दोपहर के 12 बजे। ऐसे भगवान में एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य समप्रभा, हजारों सूर्य हैं उनके चेहरे में, इसलिए वो सूर्य की तरह देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है, दृष्टि ठीक होनी चाहिए। अब परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए, और भगवान आज बहुत सुंदर रूप में दर्शन दिया। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाके बिहारी। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। भगवान के बाल कैसे हैं? लट घुंघराले, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, सुंदर श्याम सलोना फिर केड़ी मेरी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोना फिर केड़ी मेरी चाल। हवा में सर सर करता हवा में सर सर करता पीतांबर बतवा
वाला। हवा में सर सर करता पर बनने वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना सुंदर लागे बिहारी। देखिए भगवान सुंदर है कि नहीं? भगवान सुंदर है लेकिन आप लोग सुंदर नहीं हो। बोले क्यों? ऐसे बैठे रहते हो जैसे निमंत्रण में आए हो। अरे भगवान सुंदर है और भगवान की कथा सुंदर है तो ऐसे नहीं तो हाथ उठाइए मस्ती में हरि कुंडल साजे सिर मोर मुकुट पे राजे। कानों पे कुंडल साजे सिर मोर मुकुट पे राजे। सखियां पगली हो गई जब होठों से बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। सखियां पगली हो गई जब होठों से बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। दासा है सावरा दासा है सावरा कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी वाले हो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। और तू जब जब बंसी बजाए तब मोर बिना दिखाए। जब जब बंसी बजाए तब मोर बिना चिराए। यमुना में लहरें उठती कोयल को हाथ में कंगन पहने हाथ में कंगन पहने वाला। कितना लागे प्यारा। की पगड़ी वाले हो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी। कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ बिहारी 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 बिहारी।
की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे बोले वृंदावन बिहारी लाल, बोले बांके बिहारी लाल। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। और यहाँ पर परीक्षित जी का पालन पोषण सुंदर तरीके से हुआ और जब परीक्षित का जन्म हो गया, महाभारत समाप्त हो गया और अंतिम समय में जब भगवान अपने स्थान के लिए जाने लगे तो भगवान सर्वप्रथम कुंती के पास में गए। कुंती के पास में जैसे गए और कुंती से कहने लगे भगवान कि कुंती आज कुछ मांग लीजिए। मांगे। भगवान ने कहा आज कुछ देने का मन कर रहा है। और कुंती, मेरे आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, 4 रिश्ते हैं, 4 रिश्तों में 3 रिश्तों से मत मांगो। चौथा जो रिश्ता है उससे कुछ मांग लीजिए। 4 रिश्ते कौन कौन से हैं भगवान से कुंती के? पहला रिश्ता यह है कि आप मेरी बहन सुभद्रा की सास हो। दूसरा रिश्ता यह है कि आप मेरी बुआ हो। और तीसरा रिश्ता यह है कि आप हमारे परम मित्र अर्जुन की मां हो। 3 रिश्ते हैं। आप मर जाओगे, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इन 3 रिश्तों से मत मांगिए। एक चौथा रिश्ता है, उससे मांग लीजिए। कौन सा रिश्ता है? बोले आप भक्त हो और हम भगवान है। आप जहां भी जन्म लेंगे आपको भक्त बनना है और मुझे भगवान को रहना ही है। इसे भक्त की दृष्टि से मांगिए। भगवान ने कहा दोगे मुझे? भगवान ने कहा जरूर मांगिए। और मैं ये कहता हूं, अगर मांगने का तरीका अगर सीखना चाहते हो तो कुंती की तरह सीखिए। कुंती की तरह भाव होना चाहिए। कुंती का भाव देखिए कितना सुंदर है। भगवान से कहा भगवान आप इस मेरी झोली में आप मुझे देना चाहते हो तो विपदा संतु न सस्सु तत्र तत्र जगत गुरु। आप मुझे विपत्ति दीजिए। बोले विपत्ति? दुख मांग रही हो? कन्हैया ने सोचा कि जीवन भर दुख मिला है कुंती को, इसीलिए कुंती सुख की कामना कर रही होगी, सुख कहना चाहती होगी, लेकिन सुख नहीं निकला। सुख के बदले दुख निकल गया, विपत्ति ही। अरे हुआ, फिर से मांगो। क्या मांग रही हो? फिर से दुख मांगा, मुझे दुख दीजिए। भगवान ने कहा क्यों दुख लेना चाहती हो? कुंती कहती है
मैं इसलिए दुख लेना चाहता हूं भगवान। बोले क्यों? ये दुख में सुमिरन हर कोई करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख कहे को। मुक्ति का भाव यही था कि सुख में लोग भूल जाते हैं, मैं सुख नहीं चाहती हूं, दुख रहेगा तो तेरा साथ हमेशा बना रहेगा। कुंती कहती है भगवान अगर मेरे बच्चों के ऊपर दुख नहीं होता ना तो तुम नहीं आते मेरे पास। मेरे बच्चों के लिए लाक्षा ग्रह में जलाने की कोशिश की, आप आए, आपने रक्षा की। मेरे भीम के लिए विष के लड्डू दिए गए, आप आए, आपने रक्षा की। पांचों पांडवों के पांचों पुत्र मर गए, आप थे, उनकी रक्षा हो गई। सुख के माथे सिल पड़े, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। क्योंकि इंसान होश में आता है ठोकर खाने के बाद, दुखों से चोट खाई ना होती तो हे मेरे बाप के बिहारी तेरी याद आई ना होती। कुंती कहते हैं अच्छा भगवान एक बात बताओ। बोले ये सृष्टि किसने बनाई है? बोले सृष्टि मैंने बनाई है, मेरी सृष्टि है। तो भगवान सुख भी तेरे दुख भी तेरे, किसको छोड़ू किसको पाऊं। ये तो आपके ही है, सुख भी आपका है दुख भी आपका है। तो मैं तो दुख चाहती हूँ कि संसार में आपके भक्तों के ऊपर जितने दुख हो वो दुख हमारी झोली में आ जाए, हमारी झोली में पड़ जाए। कुंती का भाव भगवान के प्रति, बोले भगवान इस दुख के माध्यम से मैं आपको हर पल याद करती रहूंगी। और एक बात यथार्थ सत्य है, आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी फिल्मी हीरो ने कभी कथा कराई है? सुना है कभी? क्यों? किसी मुख्यमंत्री ने कथा कराई है? कभी सुना है? एक मुख्यमंत्री है जो हर वर्ष यज्ञ कराते हैं और कथा सुनते हैं, चंद्रशेखर राव, हैदराबाद तमिल में बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। आप YouTube पर उनका देखिए, एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, 5000 ब्राह्मण गए थे उनके यहां पर। और वही यज्ञ इतना बड़ा था कि ब्राह्मणों के लिए सुबह से लेकर के शाम तक 3 जोड़ी कपड़े, सुबह अलग पहनेंगे, दोपहर में अलग और शाम को अलग, और बहुत सारी व्यवस्था के द्वारा वो हर वर्ष कराते हैं। वहां पर एक बार मैं गया था, 3 दिन का मेरा प्रवचन था। तो इस संसार में अधिकतर सुख वाले लोग भगवान की कथा को नहीं कराते हैं, और ना ही भगवान की कथा को सुनते हैं, और ना ही मंदिर जाते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाए तो मंदिर दौड़ जाते हैं, और सुख रहे तो मंदिर जाने वाले नहीं है वो। आपकी सेंचुरी मिल में कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कई कॉलोनी है यहाँ पर, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, 50-50 मंजिल, 70-70 मंजिल।
कभी उसका पूजा नहीं हुआ है। अरे स्थान तो तब पवित्र होता है जब भगवान की कथा हो जाए। जहां भगवान की कथा हो जाए वो साधारण स्थान नहीं रहता है, वो तो भगवान के नाम का ये स्थान बन जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। और इस सेंचुरी मील में तो ना जाने कितने यज्ञ कितनी कथाएं हो चुकी हैं। कथा कैसी भी हो, महाराज भी कैसे भी हो, लेकिन कथा तो कथा है। कथा तो सब अच्छी है, भगवान भी सब अच्छे हैं। भगवान ना किसी के बुरे होते हैं, भगवान तो सबके होते हैं और अच्छे ही होते हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और आज यहां पर परीक्षित जी ने श्री संत शिरोमणि सुखदेव से कहा कि आपने मेरा जन्म बता दिया, आप अपना भी जन्म बताइए कि आपका जन्म कैसे हुआ। और यहाँ पर कुंती को वरदान दे करके भगवान स्वर्गारोहण हो जाते हैं। पांडवों ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिख दिया कि शत्रु भी आपकी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। और वह पत्र परीक्षित को दे दिया, राजपाट परीक्षित को दे दिया, सौंप दिया। पांडव चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ।